वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू न्यू व्लॉग। लास्ट व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था और आप लोगों ने कहा था कि मैं ऐसे रेगुलर व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं अब रेगुलर व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एटलीस्ट वीक में एक या दो व्लॉग तो आना ही चाहिए। फिलहाल आप लोग सोच रहे होंगे कि आज के व्लॉग में क्या है, तो आज का जो व्लॉग है वो चिल है। फर्स्ट टाइम मैं कोई शॉपिंग ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आज मैं घर पे ही रहूँगी, बट कुछ स्पेशल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे सस्पेंस क्रिएट नहीं करना है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो स्पेशल है वो क्या है। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट। सुनने में थोड़ा सा अजीब है लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और क्यों मैं उसे वैलेंटाइन डे गिफ्ट कह रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ दूसरे रूम में, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिलहाल ये है मेरा सेकेंड रूम, या आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा ऑफिस होगा, मेरा स्टूडियो होगा। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा मेसी है, तो मैं सारी चीज़ें एक साइड में रख के उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ऐसे शेयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत कुछ फैला हुआ है। तो ये है मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट और मैंने सारी चीज़ें एक साइड में कर दी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिंग लाइट और वैलेंटाइन डे गिफ्ट दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है। तो सैटरडे को मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे शेयर किया था कि हम शॉपिंग के लिए गए हुए थे गफ्फार मार्केट, और वहीं से हमने ये रिंग लाइट स्टैंड और काफ़ी कुछ माइक ये सब चीज़ें बाई की हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसे वैलेंटाइन डे गिफ्ट क्यों कहा। क्योंकि जैसे ही हम घर पे पहुँचे तो हस्बैंड का सबसे पहला रिएक्शन था कि तो ये तुम्हारा वैलेंटाइन डे गिफ्ट हो गया। तो मैंने कहा कि वैलेंटाइन डे को रिंग लाइट कौन गिफ्ट करता है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये चीज़ अपने ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे वैलेंटाइन डे पे रिंग लाइट मिली है। मतलब थोड़ा सा अजीब कॉम्बिनेशन है बट ये सही है। तो हमारी बातें तो होती रहेंगी, पहले मैं आपको रिंग लाइट दिखा देती हूँ। वैसे ये मैं थोड़ी देर बाद शेयर करूंगी, पहले मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बाई किया है। तो सबसे पहले है ये रिंग लाइट जो कि है एच क्यूब से, और ये है 18 इंच की। इसमें 4 वेरिएंट आते हैं, 4 साइजेस। एक आई थिंक 10 इंच था, एक 18, एक 20 और एक 20 नहीं, एक 22 और एक 25 आई थिंक। हाँ, 4 साइजेस थे। तो मेरी जो रिंग लाइट है वो 18 इंच की है, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें और भी क्या क्या बाई किया है। ये है इस रिंग लाइट का बैग। इसके साथ एक एडेप्टर है क्योंकि रिंग लाइट को कनेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ मैंने अपने फ़ोन के लिए ये कनेक्टर बाई किया था, क्योंकि मेरे फ़ोन में माइक या ईयरफोन ऐसा कुछ लगता नहीं है, और मुझे माइक सेट करने के लिए ये अडेप्टर बाई करना पड़ा था। और ये है मेरा माइक जिसका वायर बहुत ही लंबा है। मतलब मैंने ऐसे मेज़र तो नहीं किया लेकिन 1-2 मीटर से ज़्यादा ही है, आई नो, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा इसे ओपन भी कर रखा है और ये इतना यहाँ पे है। तो ये है मेरे फ़ोन का एडेप्टर जिसे मैं कनेक्टर जिसे मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करती हूँ, और यहाँ पे मैंने इसे माइक से कनेक्ट कर रखा है। और ये माइक जो है वो बोया का है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मतलब मैंने अभी सिर्फ इसे एक बार ही यूज़ किया है, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि हाँ, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें एक सेल लगता है, यहाँ से इसे ओपन करना पड़ता है ऐसे। तो इसके अंदर फ़िलहाल उन्होंने ही सब कुछ सेट करके दिया था। और प्राइस जो है माइक का, मैं उसका प्राइस आई थिंक भूल रही हूँ, क्योंकि इसका जो बिल है वो आई थिंक मेरे हैंडबैग में है। हाँ,
मेरे हैंडबैग में है और इसमें जो है वो बिल है नहीं। ये है मेरा माइक और अडेप्टर का प्राइस आई थिंक कनेक्टर का प्राइस आई थिंक 100 रुपीज़ था, मे बी शायद 100 रुपीज़ था। जो भी प्राइस होंगे मैं एडिटिंग के दौरान स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आते हैं हमारी रिंग लाइट पे। तो यहाँ पे होल्डर भी है जिसमें आप अपना जो फ़ोन है या कैमरा है वो कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है लाइटिंग, यहाँ से आपको ऑन ऑफ करना होगा। मैं ऑन करके आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। लाइट मैंने ऑन कर ली है और एक साइड आपको ये येलो लाइट मिलती है, ये वाइट है एक साइड, और एक साइड आपको येलो मिलती है, ये येलो है, इधर येलो और इधर वाइट। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें उसे कस्टमाइज़ करके सेट कर सकती हैं। आपको वाइट चाहिए तो वाइट पे, या रेड चाहिए येलो चाहिए तो येलो पे आप सेट कर सकती हैं। तो अभी तक मैंने इसकी पॉलीथीन नहीं निकाली है क्योंकि मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इसे एक बार यूज़ किया है, वो भी सवाल संडे का वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि उसी दिन मैं ये लाइट और ये माइक दोनों मैं इससे टेस्ट कर रही थी, चेक कर रही थी कि हाँ ये कैसा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पता करना ज़रूरी होता है वीडियो शूट करने से पहले। अब मैं आपको इनके प्राइस के बारे में बता देती हूँ। रिंग लाइट जो है ये हमें पड़ी थी 2500, हाँ 2500 की। और इसका जो स्टैंड है वो आई थिंक 300 या 350 ऐसे कुछ पड़ा था हमें स्टैंड इसका। मतलब ये यहाँ से रिंग लाइट जो है वो निकल जाती है यहाँ से। तो रिंग लाइट 2500 की और ये 350 की ऐसे ही है। हाँ मतलब टोटल हमें 3300 जो हमारा टोटल बिल है वो पड़ा था। तो अभी मैंने लाइट जो है वो ऑफ कर रखी है। यहाँ पे नेचुरल लाइट है क्योंकि बालकनी है तो नेचुरल लाइट है वही आ रही है। मैं आपको लाइट ऑन करके दिखा देती हूँ। ये है वाइट वाली लाइट और उसके बाद ये है येलो। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लाइट को सेट कर सकती हैं जितना आपको चाहिए, चाहे वाइट हो या फिर येलो है। फिलहाल मैंने इसका कनेक्शन निकाल दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये रिंग लाइट कैसी लगी और मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस था इस रिंग लाइट के साथ वो कैसा रहा। देखिए मैंने वहाँ पे गोवा में वहाँ पे लाइट बाई की थी। माइक मैंने वहाँ पे बाई नहीं किया था, लेकिन मैंने लाइट जो है वो बाई की थी। और ट्राईपॉड जो है वो भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। लेकिन प्राइस लाइटिंग का आई थिंक 3500 रुपये थे। हाँ शायद 3500 रुपये थे। और दूसरी रिंग लाइट हमने ऑर्डर की थी तो उसका जो प्राइस था वो 8000 था। सुनने में थोड़ा सा अजीब है, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा अजीब है कि मतलब इतना प्राइस डिफरेंस था। एक लाइट 3500 की जो कि हमें पसंद बिल्कुल भी नहीं पसंद आई थी, क्योंकि वो थोड़ी सी फ्लिम्जी थी, मतलब काफ़ी चीप थी। और सेकेंड ये था कि मतलब वो थोड़ी सी वियर्ड थी, मतलब थोड़ी देर ऐसे ऑन रहे उसके बाद ब्लिंक करने लगे। और जो सेकेंड लाइट थी जो 8000 की थी वो ठीक ठाक थी, मतलब ऐसे ही थी, लेकिन उसका प्राइस पता नहीं क्यों हमें बहुत ज़्यादा लग रहा था कि इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने उस लाइट को रिटर्न कर दिया क्योंकि हमें वो लाइट पसंद नहीं आई थी कि नहीं ठीक है ये हमें नहीं चाहिए। तो हमने उस लाइट को रिटर्न कर दिया। और माइक तो हमने बाई किया ही नहीं था। अब बात कर लेते हैं ट्राईपॉड की। ट्राईपॉड इतना बेकार ट्राईपॉड था और उसका प्राइस कितना था, आई थिंक 1200। हाँ आई थिंक 1200 था। एक बार हमने फ़्लिपकार्ट से ट्राईपॉड ऑर्डर किया था और एक बार हमने अमेज़ॉन से ट्राईपॉड ऑर्डर किया था।
दोनों ही टाइम क्वालिटी जो है एकदम बकवास, मतलब भंगार जिसको कहते हैं, वही वाली क्वालिटी हमें रिसीव हुई थी। और यहाँ पे जब हम उस दिन गफ़्फ़ार मार्केट गए, वैसे दिल्ली में अगर आप हैं तो आपको पता ही होगा कि गफ़्फ़ार मार्केट ऐसे सामानों के लिए, माने इलेक्ट्रिक सामान के लिए या फिर मोबाइल कैमरा इन सब से रिलेटेड आपको कुछ लेना है, उसके लिए बहुत अच्छी मार्केट है। मतलब इतना अफोर्डेबल या आप चीप जो भी कहो सामान मिलता है कि पूछो ही मत। और इस ट्राईपॉड की अगर मैं बात करूं या इस रिंग लाइट की मैं बात करूं, इतना स्टडी है और इतनी अच्छी क्वालिटी है ट्राईपॉड की, क्या ही कहने। और प्राइस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 350 या 300 रुपये, सोच के देखिए। और जो ट्राईपॉड हमें रिसीव हुआ था ऑनलाइन वो प्लास्टिक का था और ये मेटल का है। हाँ मेटल, लोहा मेटल का है। दोनों में कितना डिफरेंस है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप यहाँ कहीं हैं तो आप बाई कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने जिस स्टोर से बाई किया था उसका स्टार्टिंग का नाम मुझे याद है, जगदम्बा करके था कुछ, लेकिन उसके पीछे का नाम मैं भूल गई कि क्या नाम था। और व्लॉग मैंने इसलिए शूट नहीं किया, कुछ क्लिप्स मैंने ली हैं, व्लॉग मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि इतना क्राउड, इतना रश कि मतलब क्या ही कहूँ। वैसे यहाँ पे रश और क्राउड होना बहुत आम बात है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा नया था। और मैं वहाँ पे जैसे मतलब छोटी छोटी गली से निकलना, छोटी सी शॉप, उसमें व्लॉग मैं शूट करने में कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। लेकिन बहुत अच्छी है। वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ऑनलाइन भी बाई किया है, ऑफ़लाइन भी बाई किया है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ऑफ़लाइन बाई करिए। फ़िलहाल ऑफ़लाइन मुझे अफोर्डेबल भी मिला है और अच्छी क्वालिटी का भी मिला है, तो मैं आप ज़रूर कहूँगी कि आप ऑफ़लाइन बाई करिए। ऑनलाइन तो बेकार, क्वालिटी भी बेकार और प्राइस इतना ज़्यादा हाई है, तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप ऑनलाइन बाई करिए। वैसे आप लोगों को कैसा लगा मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट अजीब है, लेकिन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वैसे और भी कई सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की हैं, लेकिन इस बार मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, तो वो सब चीज़ें भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आज के व्लॉग में मुझे इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना था कि आपको कैसा लगा मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। व्लॉग फाइनल जो है रिंग लाइट के बारे में मैं आपको 1-2 दिन बाद बताऊंगी, माइक के बारे में भी और रिंग लाइट के बारे में भी, क्योंकि अभी मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज़ किया है। थोड़ा 1-2 दिन यूज़ कर लूँ तो पता चले कि हाँ कैसा वर्क है, मतलब कैसा वर्क करता है या कैसे चल रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को 1-2 दिन के बाद बताऊंगी। वैसे मेरा जूस ख़राब हो रहा है तो मैं उसे पीने जा रही हूँ और उसके बाद शायद वीडियो शूट करूँ, क्योंकि आज ऐसे कोई वीडियो है नहीं पोस्ट करने के लिए, तो चल रही हूँ, देखती हूँ वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि काम बहुत सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। और अभी हम जब से यहाँ पे आए हैं बस इधर शॉपिंग उधर शॉपिंग यही सब चल रहा है। हार्डली मैंने 2 या 3 दिन ही शूटिंग की है, बस 1 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट। क्या करें, कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है। तो बस आज के इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या, और ऐसे और भी व्लॉग देखने हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।